हमें इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि सूर्य की तरफ से पृथ्वी पर आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो रोकने के लिए प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से कवर बनाया हुआ है, उस कवर में छेद हो गया है। और छेद भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा हुआ है। बड़ा कितना? अंटार्कटिका से बड़ा। अब आप पूछेंगे एक दिन में हो गया है क्या? शायद कह सकते हैं आप ऐसा इसलिए क्योंकि ये सीजनल होने वाला क्षेत्र है, ये सीजनल होने वाला होल है। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, तो क्या ओजोन में परमानेंट होल नहीं रहता? शायद आप सही सोच रहे हैं, ओजोन में परमानेंट होल के बारे में आज चर्चा नहीं हो रही है। जनरली जो स्प्रिंग सीजन है, जो कि अप्रैल से लेकर जून के बीच में चल रहा होता है, इस दौरान पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका में हर साल एक बहुत बड़ा छिद्र बनता है, ओजोन अपनी जगह छोड़ देती है। हम आपको इस कारक को भी समझाएंगे क्यों ऐसा होता है। हम आपको यह भी बताएंगे कि ओजोन में छिद्र होने का मतलब क्या होता है, इसका इंसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन से कारक इस कार्य के लिए जिम्मेदार हैं और आज हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। ये सारी बातें आज के सेशन में हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के विद्यार्थियों के लिए। तो आप इसके ऊपर प्रॉपर राइटअप भी तैयार कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। साथियों, दुनिया में आज से लगभग 33 साल पहले, और कहूं तो राइट फिगर 34 ईयर पहले, दुनिया के लोग एक साथ एकत्रित हुए 16 सितंबर 1987 को। कनाडा के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल में लोग एकत्रित इसलिए हुए ताकि ओजोन की परत में हो रहे छेद को रोका जा सके, क्योंकि लोगों को पता चला था कि जो हम लोग फ्रिज और एसी यूज करते हैं, फैक्ट्रीज के द्वारा निकलने वाला जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन परत के अंदर छेद कर रहा है, यानी उसे कमजोर कर रहा है। छिद्र का मतलब पहले क्या होता है ये समझ लीजिए। समझिए कि आपके चारों तरफ हवा है, लेकिन वो हवा अब उतनी डेंस नहीं रही जितनी पहले रहा करती थी। बिल्कुल कुछ ऐसे ही एनवायरनमेंट में धरती के ऊपर ओजोन है, वो उतनी मोटी नहीं रही जितनी रहा करती थी। अब आप पूछेंगे मोटाई को कैसे नापते हैं, क्या इसके लिए भी लीटर किलोमीटर कुछ ऐसा टर्म है क्या? तो साथियों, ओजोन जो लेयर है इसकी मोटाई को डॉब्सन यूनिट में नापा जाता है। चूंकि कल 16 सितंबर निकला है, आज हम 17 सितंबर में हैं, तो 16 सितंबर में एक अखबार के अंदर खबर छपी, किसी एक रिसर्च पेपर के हवाले से छपी, एक ऐसे सैटेलाइट के माध्यम से छपी जो ओजोन परत का ही संपूर्ण तरीके से साल भर विश्लेषण करता रहता है, एनालिसिस करता रहता है। इसलिए आज हम आपको ये पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, कोइंसिडेंस नहीं है, तारीखें इसी प्रकार से हैं। 16 सितंबर को ओजोन बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन हुआ था। यही कारण है कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसी ओजोन दिवस के उपलक्ष्य में यूरोपियन यूनियन के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है जिसका नाम है कोपरनिकस। उसने हाल ही में कुछ डेटा प्रकाशित किए और कहा कि अंटार्कटिका से भी बड़ा छिद्र हो गया है। तो हम आपके सामने इस न्यूज को ले आए। साथियों, आप इस न्यूज को देख सकते हैं। लार्जर देन यूजुअल, दिस ईयर्स ओजोन लेयर होल बिगर देन अंटार्कटिका। इस साल का जो ओजोन लेयर है वो सामान्य से बहुत बड़ा है। ठीक है, आप इसे इस तरफ से भी देख सकते हैं। द ओजोन होल ओवर द साउथ पोल इज नाउ बिगर देन द अंटार्कटिका। ये न्यूज हो गया। अब हम आपको बताते हैं ये न्यूज कहां से ली गई है। साथियों, ये ली गई है यूरोप के अंदर, यूरोपियन जो यूनियन है उसके द्वारा एक इस पर्टिकुलर काम के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया हुआ है जो ओजोन के छिद्र का ही मॉनिटरिंग करता है। उसका नाम है कोपरनिकस एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग सर्विसेज। साथियों, इसके ही द्वारा बताई गई रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी के ऊपर जो ओजोन है उसका लेवल कम हुआ है। अब हम जरा चर्चा करते हैं। पहले हम समझते हैं अंटार्कटिका कहां है। यदि हम पृथ्वी को एक ग्लोब के ऊपर देखें तो ग्लोब कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। पृथ्वी अपनी अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसमें ऊपर की तरफ, यानी जिस तरफ मेरा वर्तमान में हाथ है, इसे नॉर्थ पोल कहा जाता है और इस तरफ साउथ पोल कहा जाता है। नॉर्थ पोल वाली दिशा में जिस तरफ हम बात कर रहे हैं, इस तरफ आर्कटिक है और जहां मेरा नीचे वाला हाथ है दैट इज अंटार्कटिक।
अंटार्कटिक नीचे से यदि मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है जो आपके सामने यहां पर है। और अगर हम बात करें आर्कटिक की तो ये इस तरफ से है और वो ऐसा दिखाई पड़ता है। यहां पर पूरे साल बर्फ जमा रहती है। तो साथियों, आर्कटिक और अंटार्कटिक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अंटार्कटिक से भी बड़ा ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर ही हो गया है। आज के सेशन में हम ये वाली बात करने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। ओजोन क्या है, कहां पाई जाती है, किस प्रकार से यह हमारे लिए फायदेमंद है, आइए हम चर्चा करते हैं। साथियों, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी परतें हैं, यानी पृथ्वी जो है वो घिरी हुई है बहुत सारी अलग अलग लेयर्स से। उनमें सबसे नजदीक जो हमारे है उसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। हिंदी में आप इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी से ऊपर क्षोभ मंडल है और इसके जस्ट ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, जिसे आप समताप मंडल के नाम से जानते हैं। समताप मंडल वही जिसके बारे में बचपन में आपने पढ़ा होगा कि यहीं पर फ्लाइट्स उड़ा करती हैं, यहां सबसे कम टर्ब्यूलेंस होते हैं, बादल यहां बनते नहीं हैं, और इसी स्ट्रेटोस्फेयर में होती है ओजोन। ओजोन है क्या? ओजोन ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप है। O3 हम ओजोन के अंदर रिप्रेजेंटेशन में यूज में लेते हैं। तो इस स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन होती है। स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। हम इन एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में कभी बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल जो हमारी चर्चा का विषय है वो है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जिसकी मोटाई होती है लगभग 10 से 50 किलोमीटर के बीच में। इस मोटाई के अंदर कमी होना ओजोन के अंदर छिद्र कहलाता है। काम क्या आती है साथियों? असल में क्या है कि हमारे ऊपर सूर्य की रोशनी सीधा पड़ रही है ऐसा हमें लगता है, लेकिन वास्तविकता में कुछ यूं है कि सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आने से पहले इस एटमॉस्फेयर के द्वारा बनाई हुई एक लेयर से रुक करके, अटक करके फिर हम तक पहुंचती है। कई बार ऐसा होता है कि सूर्य अपनी गर्मी में से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकालता है। अल्ट्रावायलेट वो रेडिएशंस हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन ऊर्जा में बहुत ज्यादा होती हैं। जो रेडिएशंस हमें दिखाई पड़ती हैं सूरज की तरफ से आती हुई, उन्हें दृश्य प्रकाश कहा जाता है, जिसमें 7 रंग, जिन्हें आप विबग्योर के नाम से जानते हैं, वो उपस्थित होते हैं। साथियों, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जिनका वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज्यादा है, अगर वो पृथ्वी पर आ जाएं तो हमें बहुत नुकसान पहुंचाएंगी, क्योंकि हमारी सेल्स जो नाजुक सेल्स हैं उन्हें वो तोड़ देंगी। उनके तोड़ने से हो सकता है सेल अपने आप को बनाने की कोशिश करे और वो तोड़ने की कोशिश करे। तो संभव है बनाना और तोड़ना जब आसानी से होने लगता है, यही तो कैंसर का फीचर होता है। इसी प्रकार से डर है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अगर सूरज से पृथ्वी की तरफ बहुत फ्रिक्वेंटली आने लगी तो संभव है कि इस धरती पर बहुत सारे लोगों को स्किन डिजीज हो जाएंगी, कैंसर जैसी परेशानियां हो जाएंगी। इससे बचने के लिए प्रकृति ने खुद से एक शील्ड बनाया हुआ है, जिसे हम ओजोन शील्ड कहते हैं। ये ओजोन यानी ये शील्ड वो है जो अपनी खुद की संरचना के कारण इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सोख लेती है, अपने अंदर ही रख लेती है। ठीक बात है, इससे हम लोग सुरक्षित रहते हैं। प्राकृतिक रूप से हमें एक नेचुरल शील्ड मिली हुई है। लेकिन मानव ने एंथ्रोपोजेनिक कारणों से, एंथ्रोपोजेनिक कारण वो जो इंसान खुद करता है, उस प्रकार के कारकों से इस ओजोन की संरचना में परिवर्तन कर दिया। ओजोन ऑक्सीजन के साथ में 3 लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। बनाने के लिए अगर मैं रासायनिक फॉर्मूले की बात करूं तो ये O2+O के रूप में आप पढ़ते हैं। ये जो सिंगल ऑक्सीजन है इसे आप नेसेंट ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। साथियों, सामान्यतया रसायन में कहा जाता है कि यदि क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इनके द्वारा मुक्त क्लोरीन बाहर निकल करके आ जाए तो वो मुक्त क्लोरीन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ClO का निर्माण कर लेती है। ये बना हुआ जो ClO है ये मुक्त ऑक्सीजन को O2 से नहीं मिलने देता, जिससे O3 का निर्माण नहीं होता, और O3 नहीं बनती तो ओजोन नहीं बनती, और ओजोन परत नहीं बनती तो UV नहीं रुकता, और UV नहीं रुकता तो वो सीधा पृथ्वी पर चला आता है। कहने की कुल बात यह है कि आपके सामने जो ClO है इसका निर्माण क्यों हुआ, अगर हम ये समझ लें तो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो साथियों, ये जो है ये इसलिए बनी, क्यों इसलिए खत्म हुई, क्योंकि इंसान ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण किया। ये कहां
यूज में आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप जो एसी के अंदर ठंडी हवा पा रहे हैं, आप जो फ्रिज के अंदर ठंडा पदार्थ कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर जो एसी चल रहा है, जिस गैस से हो रहा है, वो जो क्लोरीन गैस है वो असल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। साथियों, पूरी दुनिया को यह बात आज से 34 ईयर पूर्व 1987 में समझ में आ गई तो एक संधि हुई जिसका नाम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। इंसान ने सोचा कि उसने सीएफसी का निर्माण तो रोक दिया है, तो ओजोन का परत का निर्माण जो खत्म हुआ था अब वो धीरे धीरे वापस सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा आज के रिजल्ट से फील तो नहीं होता, क्योंकि आज के रिजल्ट्स में अंटार्कटिका के ऊपर ये जो छिद्र है ये बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है। ये ऐसा है जिसका स्पष्टीकरण केवल ये कह के कहा जा रहा है कि पोल पर वर्टेक्स की स्थिति है, इसलिए ऐसा हुआ है। मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूं। साथियों, कैसे ओजोन चेंज होती है जरा पृथ्वी को देखें आप। पृथ्वी पर ओजोन इस प्रकार से बनी हुई है। साथियों, पृथ्वी में ये जो अपना क्षोभ मंडल है, इसके ऊपर की तरफ पोलर वर्टेक्स का निर्माण होता है। ये पोलर वर्टेक्स क्या होता है ये समझिए। पोल्स के ऊपर जो हमारे दक्षिणी ध्रुव हैं उसके ऊपर तेज चलने वाली हवाएं अगर वो बहुत तेजी से चलती हैं और वो एक स्विंग का निर्माण कर लेती हैं, समझिए कि वो जेट स्ट्रीम्स जैसी हवाएं हैं जो पोल पर चल रही हैं, उनके चलने से आप देखिए वो अपने साथ ओजोन को भी लपेट ले जाती हैं और ओजोन को लपेटने से यहां पर छिद्र का निर्माण हो जाता है। इस दृश्य को अगर आप बहुत अच्छे से समझेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। कुछ ऐसे समझिए। साथियों, वर्तमान में जब हम लोग इंडिया में हैं और इंडिया में इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो सूर्य है वो नॉर्थ पोल की तरफ आया हुआ है। मतलब ये हुआ कि जो दक्षिणी ध्रुव है उस दक्षिणी ध्रुव के ऊपर हमें सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच रही है, अर्थात वहां पर ठंड बहुत ज्यादा है। ठंड ज्यादा है तो ठंडी हवाओं के कारण पोलर वर्टेक्स का निर्माण हो रहा है। यह बन रहा पोलर वर्टेक्स अपने साथ ओजोन को खुद में घुसा लेता है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका सीधा साफ दिखाई पड़ने लगता है। यह घटना हर साल होती है। हर साल जब इंडिया में बसंत होता है तो कहीं यहां पर जाकर के साथियों, इंडिया जब स्प्रिंग का सीजन बना रहा होता है तो यहां पर इस प्रकार का वर्टेक्स बनने के कारण दक्षिणी ध्रुव पर यहां पर ओजोन गायब हो जाती है। यह हर साल होने वाला फिनोमिनन है। इसमें चिंता की कौन सी बात है? फिर तो आप हर साल पढ़ा दीजिए इस टाइटल को। बात यह है कि जब यह हर साल होता है तो फिर इस बार हम लोगों ने यह क्यों कहा कि अंटार्कटिका से बड़ा हो गया है? बोले हर साल यह अंटार्कटिका से छोटा रहा करता था, लेकिन इस बार इसने 1 सितंबर के बाद से 16 सितंबर के बीच में अपने साइज में कुछ मतलब बेहद वृद्धि कर ली है, इसलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। एक लॉजिकल सवाल आपके दिमाग में भी बचेगा, तो सर ऐसा तो आर्कटिक सर्कल पे भी होता होगा, आर्कटिक के अंदर भी ऐसे ही वर्टेक्स बनते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां पर बनने वाले वर्टेक्स तो कई बार ओजोन के जो छिद्र हैं उन्हें बंद भी कर देते हैं। याद करिए, मैंने आपको एक बार पढ़ाया भी है। साथियों, ये आपके सामने इमेजेस हैं, आपके सामने हर साल की इमेज हमने जो दिखाई हैं, ये डे के साथ चेंज हो रही हैं। ये सारी इमेजेस कॉपरनिकस के माध्यम से लाई गई हैं। आप इन्हें देख सकते हैं कि किस प्रकार से जुलाई, आप नोटिस करिए, आपको शायद यहां पर दिखाई पड़ जाए, यहां पर जुलाई से अगस्त के बीच का समय परिवर्तित होता चला जा रहा है। सितंबर की तारीखें बदलती चली जा रही हैं। आप नोटिस करिए, आप कैलेंडर पर पहले इधर फोकस करिए। आप देखिए, अगस्त क्रॉस हुआ, अगस्त के बाद हम सितंबर में एंट्री करेंगे। आप मेरी फिंगर पर नोटिस करें और यह जाता है 13 सितंबर तक की न्यूज के रूप में, है ना? तो आप देखें कैसे यहां पर पूरा की पूरा सिस्टम चेंज होता है। आपको सारी की सारी दक्षिणी ध्रुव की फोटो दिखाई जा रही हैं साल दर साल के हिसाब से। आप जब इन साल दर साल के हिसाब से इन्हें देखते हैं तो आपको समझ में आता है, थोड़ा सा जब आप और गहराई में चलते हैं तो समझ में आता है कि यहां पर जो नीचे की तरफ है, ये वाला जो छिद्र बनता हुआ दिख रहा है, ये तुलनात्मक रूप से अभी तक जितने भी छिद्र बने हैं उन सबसे बड़ा है। दैट इज इन 2021। आप नोटिस कर लीजिए, ये कॉपरनिकस का ऑब्जर्वेशन है जो हम आप लोगों को यहां पर दिखा रहे हैं। क्लियर है? याद करिए,
मैंने आप लोगों को आज से 1 साल पहले अप्रैल के आसपास ये न्यूज पढ़ाई है, और ये न्यूज थी 28 अप्रैल को मैंने ये न्यूज पढ़ाई है। उत्तरी ध्रुव पर ओजोन छिद्र हुआ बंद। जब सर्दियां कम तो ओजोन छिद्र बंद भी हो जाते हैं। मैंने आप लोगों को ये जब हम बैठ के पढ़ाया करते थे, आपको ये न्यूज पढ़ाई हुई है, तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि 1979 के बाद में ओजोन परत के ऊपर बन रहे अंटार्कटिका के ऊपर बन रहे पोलर वर्टेक्स के कारण इस प्रकार से अंटार्कटिका पर छेद का निर्माण होता है। ओजोन जो है वो गायब हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है अब आपको ये प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी जो बात हम यहां पर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थ के अंदर अंटार्कटिका यहां पर है। अंटार्कटिका के ऊपर से ओजोन के चले जाने के कारण संभव है कि आप तक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस सीधा यहां पर पहुंचना शुरू हो जाएं। कुल मिलाकर के आपको ये जो बात हमने बताई, ये आज के समय में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से 16 तारीख को यानी 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी साथियों को जरूरी जो बातें हैं वो समझ में आई होंगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, कारण समझ में आया हो, प्रभाव पड़ने वाले कारण समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।